जय श्री राम दोस्तों, मैं आपका दोस्त राजेश वैष्णव और आज हम आपको भारत की तीर्थ नगरी यानी ऋषिकेश का विजिट प्लान बताएंगे। और यदि आप ऋषिकेश जाने का प्लान बना रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो बने रहिए दोस्तों हमारे इस वीडियो में। हम इस वीडियो में आपको बताएंगे आप ऋषिकेश कैसे जाएं, कब जाएं, कितने दिन का ट्रिप बनाना चाहिए, आपको होटल कहाँ पर लेना चाहिए और यदि आप फ्री में धर्मशाला लेना चाहते हो वो कहाँ मिलेगी, खाने पीने की क्या व्यवस्था है। साथ ही साथ दोस्तों हम आपको बताएंगे कि ऋषिकेश में एक व्यक्ति का कुल कितना खर्चा लगेगा। तो दोस्तों ऋषिकेश पहुंचने के लिए आपके पास 3 विकल्प होते हैं, जिनमें से जो फर्स्ट नंबर का आता है वो आता है बाई बस। दोस्तों आपको देश के विभिन्न क्षेत्रों से डायरेक्ट एसी और नॉन एसी दोनों प्रकार की बस मिल जाएगी, जो आपको ऋषिकेश बस स्टॉप पर छोड़ देगी। और यदि आप स्लीपर बस वगैरह भी लेना चाहते हो तो वो भी वहाँ पर अवेलेबल होती है। इसकी आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्रकार से बुकिंग वगैरह कर सकते हो। अब बात करें दोस्तों अपन सेकंड ऑप्शन की, जो कि है फ्लाइट। दोस्तों यदि आप फ्लाइट के माध्यम से ऋषिकेश पहुंचना चाहते हो तो ऋषिकेश का वो नजदीकी जो एयरपोर्ट है वो देहरादून एयरपोर्ट है। देहरादून एयरपोर्ट से ऋषिकेश की जो दूरी है वो 43 किलोमीटर के आसपास पड़ती है। और यहाँ से यदि आप बस में जाओगे तो उसका जो किराया है वो 60 रुपए से लेकर 70 रुपए के मध्य लेगा। अब बात करें दोस्तों अपन थर्ड ऑप्शन की, जो कि ट्रेन है। दोस्तों आपको देश के विभिन्न राज्य से आपको डायरेक्ट ऋषिकेश के लिए ट्रेन मिल जाएगी। और यदि आप अपने सफर का फुल आनंद लेना चाहते हो तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप फिर ट्रेन के माध्यम से ही ऋषिकेश पहुंचो। और यदि आप दोस्तों जयपुर से ऋषिकेश जाना चाहते हो तो फिर आप अवश्य ट्रेन के माध्यम से ही ऋषिकेश जाओ। जयपुर से ऋषिकेश की जो दूरी है वो दोस्तों 521 किलोमीटर के आसपास पड़ती है। दोस्तों जयपुर की जो ट्रेन का जो टिकट है वो 500 रुपए से लेकर 700 रुपए तक होता है। तो आप इसकी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों बुकिंग करवा सकते हो। साथ ही साथ दोस्तों अपन बात करें कि आप ऋषिकेश यदि अपना पर्सनल व्हीकल लेकर जाना चाहते हो तो वहाँ पर वो भी लेकर जा सकते हो। ऋषिकेश में आपको बहुत सी पार्किंग वगैरह मिल जाएगी, जिनका चार्ज 50 रुपए से लेकर 70-80 रुपए तक होता है। अब बात करें दोस्तों कि ऋषिकेश में होटल कहाँ पर मिलेगी। दोस्तों आपको ऋषिकेश रेलवे स्टेशन के पास ही बहुत सी होटल देखने को मिल जाएगी, जिनकी जो रूम कॉस्ट होती है वो 500 रुपए से लेकर 1500-2000 रुपए के मध्य होती है। ये आपकी सुविधा पर डिपेंड करती है। और यदि आप 6 डोरमेट्री रूम लेना चाहते हो तो वहाँ पर वो भी अवेलेबल होता है। इसका जो कॉस्ट है 200 रुपए से लेकर 300 रुपए तक होता है। और यदि आपका बजट थोड़ा और कम है तो फिर आप वहाँ पर हॉल सुविधा भी ले सकते हो। हॉल की जो कॉस्ट पड़ती है दोस्तों वो 100 रुपए के आसपास पड़ती है। हॉल के अंदर आपको एक बेड दे दिया जाता है और एक कंबल और एक तकिया दे दिया जाता है, जिसमें आप अपना नाइट वगैरह स्टे वहाँ पर कर सकते हो। और यदि आप फ्री में ऋषिकेश रुकना चाहते हो तो फिर आप धर्मशाला ले लीजिए। धर्मशाला में जो सबसे अच्छी धर्मशाला है गीता भवन और परमार्थ निकेतन, इन दोनों धर्मशाला में आपको किसी प्रकार का कोई पैसा देना नहीं पड़ता। परंतु दोस्तों आपको धर्मशाला में जितने भी धार्मिक कार्य होंगे या खाना वगैरह होगा उसमें अपना योगदान अवश्य देना पड़ेगा। साथ ही साथ दोस्तों ये दोनों धर्मशालाएं विजिट के लिए भी बहुत ज्यादा फेमस है, इस वजह से आप यहाँ पर घूम वगैरह भी सकते हो। अब बात करें दोस्तों कि आपको ऋषिकेश में खाने पीने की क्या व्यवस्था है। तो दोस्तों आपको ऋषिकेश में बहुत सी होटल, ढाबा, रेस्टोरेंट देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको साउथ इंडिया, राजस्थानी खाना, नॉन वेज, वेज आदि आपको वहाँ खाना देखने को मिल जाएंगे। और यदि आप तीर्थ नगरी ऋषिकेश ही जा रहे हो तो फिर आप मांस मदिरा से दूर रहिए। अब खाने की प्राइस की बात करें दोस्तों तो खाने की जो प्राइस है वो 150 रुपए से लेकर 200 रुपए के मध्य होती है। अब बात करें दोस्तों कि आपको ऋषिकेश में कौन कौन सी जगह घूमना चाहिए, तो उसमें जो फर्स्ट नंबर पर आता है वो आता है लक्ष्मण झूला। तो आप दोस्तों अपनी यात्रा लक्ष्मण झूला से शुरू कर सकते हो। लक्ष्मण झूला दोस्तों 70 फीट की ऊंचाई पर है और ये 450 फीट के आसपास लंबा है, जो गंगा मैया को एक छोर से दूसरे छोर तक मिलाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार दोस्तों जो भगवान लक्ष्मण थे वो जूट की रस्सी के माध्यम से गंगा मैया को पार किया था। लक्ष्मण झूला के साथ साथ आप दोस्तों राम झूला भी देख सकते हो। तो दोस्तों मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप नाइट में लक्ष्मण झूला जरूर देखने जाएं। लक्ष्मण झूला घूमने के बाद में आप निकल जाओ 13 मंजिला मंदिर। इस मंदिर को दोस्तों त्र्यंबकेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। दोस्तों इसकी आश्चर्यजनक रूप से सुंदर वास्तुकला आपको वाकई में मनमोहक कर देगी। इसका जो समय है दोस्तों वो सुबह 6 बजे से लेकर रात्रि 7 बजे तक होता है। 13 मंजिला मंदिर घूमने के बाद में आप निकल जाओ भरत मंदिर। दोस्तों ये मंदिर भगवान ऋषिकेश को समर्पित है। इस मंदिर के बारे में कहा जाता है दोस्तों कि भगवान बुद्ध यहाँ पर कुछ टाइम के लिए रुके थे। साथ ही इस मंदिर को कुछ समय के लिए मठ में परिवर्तन किया गया था। पौराणिक कथाओं के अनुसार माना जाए तो पांडव स्वर्ग गए थे तो इसी रास्ते से होते हुए वो स्वर्ग पहुंचे थे। इसका जो टाइमिंग है दोस्तों वो 5 बजे से लेकर 12 बजे तक है। और सेकंड जो टाइमिंग है वो 4 बजे से लेकर 9 बजे तक है। 12 बजे से लेकर 4 बजे तक ये मंदिर बंद रहता है। भरत मंदिर घूमने के बाद में आप निकल जाओ त्रिवेणी घाट। दोस्तों ये वही स्थान है जहाँ गंगा, यमुना और सरस्वती का मिलान होता है। दोस्तों इसकी जो गंगा आरती है शाम के समय में वो वाकई में अद्भुत है, तो आप शाम के समय में गंगा आरती में अवश्य शामिल हो। इसकी जो दूरी है वो बस स्टेशन से 2 किलोमीटर के आसपास पड़ती है और रेलवे स्टेशन से 2.5 किलोमीटर के लगभग पड़ती है। अब बात करें दोस्तों यदि आप ध्यान आस्था में विश्वास रखते हो या फिर करना चाहते हो तो फिर मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप बीटल्स आश्रम अवश्य जाएं। दोस्तों ये ध्यान वगैरह, योग वगैरह के लिए एक बहुत ही अच्छा
स्थान है, यहाँ पर आप ध्यान वगैरह कर सकते हो। इसका जो टाइमिंग है वो 24/7 कभी भी आप वहाँ जा सकते हो। दूरी है वो ऋषिकेश से 18 किलोमीटर के आसपास पड़ती है और इसका जो टोकन है वो 100 रुपए से लेकर 150 रुपए के मध्य होता है। बीटल्स आश्रम घूमने के बाद में आप निकल जाओ शिवपुरी ऋषिकेश। दोस्तों यदि आप प्राकृतिक एडवेंचर्स को देखना पसंद करते हो तो फिर आप यहाँ अवश्य जाएं। यहाँ पर आपको रिवर राफ्टिंग, जिंग जंपिंग, जोइंट ट्रीवंग की एक्टिविटी यहाँ पर होती है। रिवर राफ्टिंग की बात करें दोस्तों, यहाँ पर 2 प्रकार की यात्राएं होती है, एक 9 किलोमीटर के आसपास होती है और एक 21 किलोमीटर के आसपास होती है, जो आपकी सुविधा और आपकी कॉस्ट पर डिपेंड करता है। आप अपनी यात्रा के हिसाब से दोनों कोई सी भी कर सकते हो। शिवपुरी घूमने के बाद में आप निकल जाओ नीलकंठ महादेव मंदिर। इस मंदिर के बारे में कहा जाता है दोस्तों कि जब समुद्र मंथन हुआ था तो उस टाइम में जो जहर निकला था उसको भगवान शिव ने यहीं पर ग्रहण किया था। इस मंदिर की जो दूरी है वो ऋषिकेश से करीब 30 किलोमीटर के आसपास पड़ती है। नीलकंठ महादेव मंदिर के साथ साथ आप व्यास ऋषिकेश, वरिष्ठ गुफा, योग वेधशाला आदि देख सकते हो। अब बात करें दोस्तों कि आप इन सभी जगहों को कैसे घूमे, तो दोस्तों आपको ऋषिकेश में बहुत सी ऑटो टैक्सी वगैरह आपको मिल जाएगी कि जो प्राइस है दोस्तों वो 500 रुपए से लेकर 700 750 रुपए तक होती है। और स्कूटी की अपन बात करें तो आपको 300 रुपए से लेकर 400 रुपए के मध्य आराम से वहां पर अवेलेबल हो जाएगी। और यदि आप फैमिली या फ्रेंड्स के साथ में हो तो फिर आप 4 व्हीलर कार वगैरह भी ले सकते हो। 4 व्हीलर गाड़ी का जो चार्ज है वो 800 रुपए से लेकर 1000 रुपए के मध्य पड़ता है। और यदि आप बार्गेनिंग वगैरह करवाते हो तो हो सकता है इससे भी सस्ता आपको वहाँ मिल जाए। तो याद रहे दोस्तों, आप वहाँ पर अपनी पर्सनल आईडी वगैरह जैसे लाइसेंस वगैरह लेकर ही जाएं, क्योंकि लाइसेंस के बिना आपको वहाँ बाइक वगैरह नहीं दी जाएगी। साथ ही साथ दोस्तों आप अपना व्हीकल का पूरा प्रॉपर वीडियो बनाकर एजेंट के पास भेज दें, ताकि जब आप बाइक वगैरह उसको लौटाए तो उसमें आपको किसी प्रकार का कोई फ्रॉड का शिकार ना होना पड़े। अब बात करें दोस्तों कि आपको ऋषिकेश में कितने दिन का स्टे मनाना चाहिए। दोस्तों आप ऋषिकेश में 2 दिन और 1 नाइट का स्टे मना सकते हो। इसी में आपका पूरा ऋषिकेश विजिट वगैरह समाप्त हो जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों अपन बात करें कि ऋषिकेश में एक व्यक्ति का कुल कितना खर्चा लगेगा, तो मैंने दोस्तों आपके खर्च को 2 भागों में डिवाइड कर दिया है। फर्स्ट की अपन बात करें, यदि आप नॉर्मल वगैरह जैसे डॉर्मेट्री रूम लेना चाहते हो या फिर धर्मशाला वगैरह में रुकते हो तो उस हिसाब से जो कॉस्ट पड़ती है वो आपको 2000 रुपए के मध्य पड़ती है। और यदि आप होटल वगैरह लेते हो या फिर रिवर राफ्टिंग करते हो तो उसका जो चार्ज है वो 3500 रुपए से लेकर 4-4.5 रुपए तक होता है। तो दोस्तों इसी के साथ में आपका ऋषिकेश विजिट प्लान समाप्त हुआ। ऋषिकेश के साथ साथ कुछ टूरिस्ट वैष्णो देवी और केदारनाथ का जाना पसंद करते हैं, तो मैंने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, तो आप वहां जाकर उसको भी देख सकते हो। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं, और यदि चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके ही जाएं, क्योंकि दोस्तों वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। दोस्तों जय श्री राम, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में।